हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज का डिस्कशन करेंगे हम लोग कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे क्रेन की कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका हम डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। उससे पता चलेगा कि ये सारे फैक्टर हैं जो क्रेन की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। तो मैं सबसे पहले उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं या जो न्यू देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर लोगों को ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को मिल सके। ओके, अभी चालू करते हैं। फर्स्ट है कि पुअर मशीन कंडीशन। पुअर मशीन कंडीशन का मतलब है कि मशीन का मेंटेनेंस टाइमली नहीं करना। तो अगर टाइमली मेंटेनेंस अगर मशीन का नहीं करेंगे तो रियल सी बात है कि उसके अंदर जो खराबी है वो पता नहीं चलेगा और उसके कारण क्रेन की कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा और एक्सीडेंट होने का भी चांसेस बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरिएशन इन बूम एंगल। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये है बूम है और यहाँ से यहाँ जो बन रहा है एंगल है। तो इसके बूम एंगल में भी वेरिएशन होने के कारण क्रेन की कैपेसिटी पे असर पड़ता है, क्योंकि बूम एंगल जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे मीन्स बूम डाउन जैसे जैसे करोगे तो क्रेन का एंगल यहाँ पे बूम एंगल कम होगा। तो बूम एंगल कम होने से क्रेन की रेडियस बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ज़्यादा रेडियस क्रेन की बढ़ती जाएगी उसकी क्रेन की कैपेसिटी घटती जाएगी। अब फिर जैसे जैसे बूम को है जो आप ऊपर की ओर लोगे वैसे वैसे फिर क्या होगा, इसका जब एंगल ज़्यादा हो जाएगा, बूम एंगल ज़्यादा होगा तो फिर इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो ये है जो इफेक्ट करता है क्रेन की कैपेसिटी के, इसलिए बूम एंगल पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये हो गया सेकेंड फैक्टर। जो थर्ड फैक्टर है कि वेरिएशन इन लोड रेडियस या इंक्रीज इन लोड रेडियस। तो लोड रेडियस को देखने के लिए और समझने के लिए है, ये दूसरे पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें लोड नहीं है और दूसरे में लोड है। तो यहाँ जो टिप पॉइंट होता है जहाँ का मेन हमारा क्रेन मूव करता है, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर के और ये जो क्रेन का जो है इसके वर्टिकल पोजीशन को लेके जहाँ पे मैच होता है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यहाँ जो आई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोड रेडियस। तो रेडियस दोनों का सेम ही है, मतलब पोजीशन सेम है, बट इसमें क्या है लोड नहीं है इसलिए इसको अनलोडेड रेडियस बोलेंगे, और इसमें लोड है तो इसको लोडेड रेडियस बोले। तो यहाँ पे सिंपल रेडियस का क्या फॉर्मूला है कि ये जो पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ, और जहाँ हुक लगा हुआ है उसके सामने वर्टिकल जो खींचेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी डिस्टेंस बनेगी उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। तो इस पिक्चर से आप समझ गए होंगे कि लोड रेडियस काफी फर्क पड़ता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि लोड रेडियस अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा बूम के बीच में और इस सामने जो है तो ये कम हो रहा है, और इसको अप लेंगे तो रेडियस कम होगा। इसको बूम को जितना डाउन करेंगे उसका रेडियस उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना अप बूम को लेंगे उतना उसका रेडियस घटेगा। तो रेडियस जितना घटेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही हाई हो गई। अब क्या क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या बूम को हम 90 डिग्री पे ले सकते हैं? 90 डिग्री पे कैपेसिटी सबसे हाई रहती है, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं ले सकते। आपको कम ये है जो 88 87 तक ले सकते हैं। एग्जैक्ट 90 लेने से ये हो सकता है बूम इस तरफ हो जाए, तो इसलिए 90 डिग्री पे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टायर्स नॉट क्लियर ऑन द ग्राउंड। सपोज कोई भी टायर माउंटेड क्रेन से लिफ्टिंग करना हो और उस केस में हम लोग आउट रिगर का इस्तेमाल करते हैं, और टायर है जो क्या है, टायर नॉट क्लियर ऑन द ग्राउंड, और टायर है जो जमीन पे टच है। तो उस केस में अगर आप लोड को उठाएंगे तो पूरी लोड वहाँ पे आउट रिगर पे नहीं जाके वो कुछ लोड टायर पे भी आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब लोड उठाएंगे तो क्या करेगा, पूरी लोड आउट रिगर पर नहीं आने की वजह से टायर पे सडन लोड आएगा, तो क्या करेगा टायर फिर उतना ही उसको आगे की ओर खींचेगा। जैसे बॉल आप फेंकते हो तो बॉल को ऊपर फेंकता है, तो यहाँ पे टायर होने के कारण, रबड़ होने के कारण जितना लोड आएगा उतना ऊपर भी उसको देगा। तो उस केस में यहाँ पे क्रेन इम्बैलेंस हो सकता है और क्रेन टपल होने का डर है। तो यहाँ पे क्या करना है, टायर को ग्राउंड से क्लियर रखना, मीन्स क्रेन को पुल्ली है जो आउट रिगर पे लेना है और टायर है जो अप होना चाहिए, जमीन में टच नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं वो दूसरा जो रीजन है जो क्रेन के कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, वो इफेक्ट है इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउट रिगर।
यहाँ दो पिक्चर से हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे दो बैटन रख के इस पे आउट ट्रिगर, ये सही नहीं है। दूसरा भी देख रहे हैं, इसमें अप डाउन करके और बीच में खाली जगह, ये सही नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, साउथ राइट आउट ट्रिगर लगाने का तरीका क्या है कि अगर आप बैटन रख रहे हैं तो बैटन फुल्ली एक दूसरे से टच होना चाहिए, और जो पैड इस पे आ रहा है वो फुल्ली है जो उससे कवर होना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं और बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। तो आउट ट्रिगर उस तरह से लगाने हैं। अब देखते हैं कि सॉफ्ट फुटिंग। सॉफ्ट फुटिंग का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे ग्राउंड पे आप क्रेन को स्टे कर रहे हो या खड़ा कर रहे हैं जो ग्राउंड सॉफ्ट है, तो जब लोड आएगा तो उससे सॉफ्ट ग्राउंड क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, तो वहाँ पे क्रेन टपल होने का डर है। और लोड कंडीशन में अगर ये हुआ तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर किसी भी साइड अगर वो झुक जाता है तो वहाँ पे फिर उस कंडीशन में क्रेन को टपल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए सॉफ्ट फुटिंग नहीं होना चाहिए। और आपने कई जगह ऐसा देखा भी होगा कि क्रेन का जब हैवी लोड उठाना होता तो उसके नीचे लोहे का सीट प्लेट डाला जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर सभी जगह उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कहीं पर्टिकुलर जगह पे धंसे नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है नहीं कि सॉफ्ट ग्राउंड पे आप फुटिंग को डाल दो तो वो वन साइड दबेगा, तो सीट भी वहाँ हैवी लोड के कारण दबेगा, तो वहाँ भी रिस्क है। तो सीट भी अगर डालना है तो भी सॉफ्ट फुटिंग नहीं होनी चाहिए, वो ग्राउंड बिल्कुल कम्पैक्ट होना चाहिए, दबा होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना, धंसे नहीं। नेक्स्ट अभी हम लोग जो डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे कि लोड रेडियस के बारे में, जो यहाँ के आपको मैंने दिखाया, यहाँ क्या है, द लोड रेडियस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। लोड रेडियस देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, जो कि एक टिप जो यहाँ पे क्रेन मूवमेंट करता है वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी को ये सेंटर पिन इसको हम बोलते हैं, जो इसको सेंटर पिन, तो सेंटर पिन से लेकर के और जो लोड लिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ए डिस्टेंस जो हुआ वो हो गया लोडेड रेडियस। तो रेडियस तो एक ही बताया था आपको, इस पे लोड दिया इसके लोडेड रेडियस है, इस पे लोड नहीं इसलिए लोडेड अनलोडेड रेडियस। रेडियस तो एक ही होता है कि ये जो सेंटर पॉइंट है और इसके जो हॉरिजेंटल है उसका जो मिक्स करेंगे तो वो मिलाने का जो लाइन है और जो डिस्टेंस बनेगा वही है जो क्या है, लोड रेडियस है। तो समझ गए, फ्रॉम द सेंटर रोटेशन ऑफ द क्रेन, जिसको सेंटर पिन बोलते हैं, टू द लोड हुक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, while the boom is loaded। तो ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट है कि फैक्टर इफेक्टिव क्रेन में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रेन नॉट लेवल। यानी क्रेन नॉट लेवल का मतलब क्रेन को हम ऐसे जगह पे खड़ा किए हुए हैं जो ग्राउंड ठीक नहीं है। तो उस केस में अभी इस पे हमने चर्चा भी किया था, तो ये वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है और उसकी क्रेन की कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। साइड लोडिंग नहीं करना, इसमें बहुत सारे पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के। साइड लोडिंग का मतलब हुआ कहीं भी साइड से लोड, कोई भी क्रेन जो बना है ना वो सिर्फ वर्टिकल उठाने के लिए बना है। ये देखिए पोजीशन सही है, लेकिन अगर कोई मटेरियल इस पोजीशन में आ रहा है और आप उसको उठा रहे हो तो इसको साइड लोडिंग बोलते हैं। और साइड लोडिंग करेंगे तो उसके इसमें क्रेन की जो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, तो क्रेन की कैपेसिटी को यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। यहाँ भी देखिए इस तरह से ये गलत है। यहाँ भी देखिए इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसका वर्टिकल यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ रहा है, तो इसको पुल करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो ये हुआ साइड लोडिंग नहीं करनी है, वो गलत है। और कई बार हाइड्रा क्रेन में देखा गया कि साइड लोडिंग के चक्कर में हाइड्रा टपल हो गए। नेक्स्ट है रैपिड स्विंग रेट। काफी तेजी से लोड लेने के बाद उठाना नहीं चाहिए। काफी तेजी से अगर उठाएंगे, स्विंग करेंगे, काफी तेजी से उठाना या स्विंग करना, काफी तेजी से बूम को मतलब किसी लोकेशन में लेना है तो 360 डिग्री घुमाते हैं स्विंग करने के लिए, तो उस केस में वहां पे स्विंग करने, स्पीडली स्विंग करने के केस में क्या होगा कि क्रेन का टपल होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड एक्सेलरेशन टू द डिक्लेरेशन द लोड। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन मतलब रैपिड तेजी से लेना और डिक्लेरेशन मतलब कम करना। यहाँ पे देख रहे हैं जो चीजें हैं यहाँ पे, रैपिड होस्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुक लोड हायर देन द एक्चुअल लोड वेट। ठीक है, रैपिड अगर होस्ट करेंगे तो इसका जो एक्चुअल लोड रहेगा उससे कहीं ज्यादा लोड प्रतीत होगा और सीलिंग पे ज्यादा लोड आएगा, इसलिए रैपिड होस्टिंग नहीं करना। होस्ट का मतलब ऊपर लेना है ना, तो एक गलत है, रैपिड होस्ट नहीं करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डिक्लेरेशन ऑफ द लोड, इसमें क्या है, सडन रिलीज ऑफ द लोड काउज द लूम बूम टू रिकॉल एंड परहैप्स टॉपल।
तो यहाँ पे अगर लोड का इसमें सडन रिलीज करेगा तो उस केस में टपल होने का भी डर, इसलिए इसको लोड को भी अगर डाउन करना है तो स्लोली करना है। तेजी से करने से क्रेन की कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तेजी से करने से बूम उसको है जो बियर नहीं कर पाएगा, क्रेन कपल होने का डर है। प्लेस ऑल लोड जेंटली टू अलाउ बूम डिक्लेरेशन एंड पेंडेंट स्टील। तो ये समझ गए, तो ये सारे चीज़ अभी आपने समझा। एक चीज़ और है, हाई विंड स्पीड। तो हाई, जब भी विंड स्पीड हाई रहते हैं तो उस केस में आप देखोगे साइड पे पहले उसको मेजर किया जाता है कि विंड स्पीड अभी कितना है और इस पे इरेक्शन करने हैं कि नहीं करने हैं। तो विंड स्पीड भी एक मेजर फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे सारे पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक बार आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको इसकी नॉलेज मिल सके और उनको इसके बारे में जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।